नमः शिवाय डिवाइन पीपल, स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ फेब मंथ की पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आज की रीडिंग को जानने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कार्ड रखे हुए हैं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3। तो इन तीनों में से आपको कोई एक करना है सिलेक्ट अपनी रीडिंग को जानने के लिए। और आज हम बात करेंगे आपका जो फेब मंथ है कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ, करियर, लव, रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। तो आज इन सभी के ऊपर आज हम इस रीडिंग में बात करेंगे। और हमारे व्यूअर्स में से किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप हमें बताइए हम अपने लिए एक सटीक कार्ड कैसे चुने। तो मैं जिनके मन में भी ये सवाल है उन्हें मैं बता दूं, आप अपनी रीडिंग को सिलेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करे, आपकी इच्छा शक्ति आपको गाइड करे। तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत है, उसी से आपकी जो इंट्यूशन है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अभी आपको ये रीडिंग के लिए अपने लिए कार्ड एक सिलेक्ट करने के लिए गहरी लंबी सांस आप लें, थोड़ा सा शांत आप हो जाएं। उसके बाद जो भी कार्ड आपको यहाँ पे से अट्रैक्ट करे इस रीडिंग में, उसे आप सिलेक्ट करें अपने लिए। तो आप चाहें तो थोड़ा वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने लिए एक परफेक्ट कार्ड चुनें और उसके बेस पे आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए, जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये रीडिंग अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो फेब के कार्ड हैं मुझे यहाँ पे बता रहे हैं काफी चैलेंजेस आप फेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और बहुत हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और अपनी मेहनत के बेस पे आप अपने फेब मंथ में फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको चाहिए कि अपनी हिम्मत को आप न हारें। अभी तक जिस तरीके से आप चलते आए हैं तो ये समय नहीं है थक के हार के बैठने का, बल्कि ये समय है अपनी मेहनत को डबल करने का और अपनी जीत को प्राप्त करने का। तो ये ये एक परफेक्ट टाइम बना हुआ है आप सभी के लिए। जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं अभी तक, उनके लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहा है फेब मंथ कि आपको जिस भी सेक्टर में जॉब चाहिए उसके लिए आप मेहनत करें इस टाइम में और उसे प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करें तो वो आपको प्राप्त होता हुआ नजर आने वाला है। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आप सभी के लिए दिख रही है फेब मंथ में, और एक हार्मनी, एक अबंडेंस, जिसे मैं स्पष्ट तरीके से अगर कहूं तो एक शांति के साथ में, एक पीसनेस के साथ में जो धन है उसकी प्राप्ति आपको हो रही है। यानी कि एक फीलिंग होती है जिसमें बहुत ज्यादा आदमी वर्क में उलझा रहता है और बहुत ज्यादा या उसको लालसा होती है उस चीज को प्राप्त करने की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं, आप एकदम शांत, एक संतुष्टि के साथ में आप अपने जीवन में जी रहे हैं, एक आनंद को आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फाइनेंसेस है उसकी ग्रोथ भी आपके जीवन में हो रही है। तो ये इस तरीके से आपके कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके जीवन में संतुष्टि भी रहेगी, आनंद भी रहेगा और जो धन है उसकी प्राप्ति भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, आपके लिए नजर आ रही है फेब मंथ के लिए। और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसे मैं कहूँ कि आदमी एक पूर्ण रूप से स्टेबल हो चुका है अपने जॉब में, अपने करियर में, और उसके जो फाइनेंस के जो स्रोत हैं वो निर्धारित हो चुके हैं और वो अपने लिए जो ग्रोथ है करता जा रहा है। तो ये आपके कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जानना जरूरी है कि फेब मंथ में कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहें, सतर्क रहें। बहुत सी ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो आपको पता नहीं थी अभी तक, एकदम से आपके सामने वो सिचुएशन आए, वो घटना आए, तो आपको वहां पे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अपनी जो विल है, जो कॉन्फिडेंस है, उसे आप स्ट्रांग बना के रखें। ट्रस्ट करें ईश्वर पे, खुद पे ट्रस्ट करें कि आप इजिली जो भी घटनाएं हैं उससे आप उभर जाएंगे और सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। तो ये फीलिंग, ये धारणा आपके मन में होनी चाहिए। तो आप इजिली उस सिचुएशन से उभर के बाहर आ जाएंगे और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बस अच्छा ही अच्छा करते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जानना जरूरी है कि आपको ध्यान की बहुत आवश्यकता है इस टाइम में, क्योंकि बहुत सी चीजें हो सकती हैं। बहुत सी चीजों से मेरा अर्थ है कि बहुत व्यस्त आप इस टाइम में रह सकते हैं। अपने जॉब, अपने घर, अपने रिलेशंस, इस बीच में आप बहुत ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं अपने जीवन में। तो आपको चाहिए कि आप अपने को चार्ज कर लें,
ताकि आप अपने जीवन में अच्छा कर सकें, आप अपने जॉब में अच्छा कर सकें, अपने चाहने वालों के साथ आप अच्छा टाइम बिता सकें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने आप को चार्ज कर लें, एनर्जाइज कर लें। तो इसके लिए आपको ध्यान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से आप एनर्जाइज हो पाएंगे, अपने आप को चार्ज कर पाएंगे। जिस तरीके से हम फोन्स को चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसी तरीके से हमें अपने शरीर को चार्ज करना है ध्यान की इलेक्ट्रिसिटी से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है फेब मंथ में, और खुद को चार्ज करें रेगुलर बेस पे, अपने को क्लीन करें। और हेल्थ की मैं बात करूं यहाँ पे, तो हेल्थ में आपके लिए यही गाइडेंस है कि ज्यादातर हो सके तो वाटर एलिमेंट आप कंज्यूम करें, अपने बॉडी में वाटर एलिमेंट को आप इंक्रीज करें, ध्यान करें और डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान दें अपने शरीर की। और जो भी नकारात्मक विचार हैं मन में, उन्हें आप रिलीज कर दें। कुछ भी नेगेटिविटी अपने मन में स्टोर करके आप ना रखें। तो हेल्थ वाइज भी आपके लिए फेब मंथ अच्छा है, करियर वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। रिलेशंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि आप अपने रिलेशंस में कोई भी जो स्ट्रेस है वो आप ना आने दें, यानी कि बाहर की कोई भी समस्या का जो भी नेगेटिव इमोशन है मन में, वो अपने रिश्तों में आप ना निकालें। तो इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके रिलेशंस फेब मंथ में बहुत अच्छे बने हुए हैं। एक अगर अभी तक आप सिंगल चल रहे हैं तो नया पर्सन आपके जीवन में एंटर करता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपका जो रिश्ता है, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं किसी के, या आप ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं, तो आपका जो रिलेशन है एक स्टेप अप मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैरिज के चांसेस बने हुए हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि थोड़ी सी सतर्कता भी आप अपने जीवन में बनाए रखें, और अपने डिसीजन या जो भी फैसले आप लें उन्हें थोड़ा अच्छे से पहले आप जांच लें, परख लें, फिर उसमें आप आगे स्टेप बढ़ाएं। तो पहले सोच समझ के ही कोई कदम आप उठाएं, तो आपके लिए जो फेब मंथ है बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट मैं आपके लिए देखूं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं, ईश्वर क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो देखें, एंजल्स कह रहे हैं इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, यानी कि बहुत सारी चीजें एक साथ आपके जीवन में होने वाली हैं। अभी तक जो भी डिलेज आ रही थी कार्यों में, वो दूर होने वाली है। और जैसे हम कहते हैं ना, एकदम से सारे के सारे कार्य एक ही टाइम पे आना, तो इस तरीके की सिचुएशन आपके लिए बनी हुई है फेब मंथ में। तो घबराए नहीं, जैसे मैंने कहा आप बिजी रह सकते हैं, तो यही कारण है, बहुत सारे कार्य में आप उलझे रह सकते हैं। तो अपने आप को चार्ज करके रखें, तो आप देखेंगे आप इजिली सारी चीजें कर पाएंगे। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए फेब मंथ के लिए। और अब मुझे लगता है कि ये रीडिंग मुझे यहाँ पे समाप्त करनी चाहिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको इन रीडिंग से गाइडेंस मिलती है तो आप इन रीडिंग को दूसरों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस रीडिंग का जो बेनिफिट है ले सकें, और उन्हें भी गाइडेंस मिल सके, और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दूसरा, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बेल नोटिफिकेशंस है उसे आप जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ऑल के ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरा, आप चाहते हैं कि आप डेली रीडिंग्स देख सकें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस रीडिंग को, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तो चलिए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए हम उनकी रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपकी रीडिंग मुझे यहाँ पे दर्शा रही है, एक मुझे ऐसा पर्सन नजर आ रहा है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो बहुत स्किलफुल है, जिसमें पूरी क्षमताएं हैं अपने जीवन को सफल बनाने की। लेकिन यहाँ पे अभी आपकी जो सिचुएशन है मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आप अपनी जो पावर है, अपनी जो क्षमताएं हैं, उनका आप गलत उपयोग करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप किसी बात का विद्रोह या एक गुस्सा, एक एंगर की जो फीलिंग है मुझे यहाँ पे ज्यादा हैवी दिखाई दे रही है आपके ऊपर, और जिसके बाद आप
एक विद्रोह पे उतर आए हैं, आप अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे कार्ड इंडिकेशन दे रहे हैं। कहीं पर लड़ाई या झगड़ा, एक कंपटीशन की फीलिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके भीतर। तो आपको जानना जरूरी है, आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी ये कंपटीशन की, ये विद्रोह की जो भावना आपने अपने मन में बैठा ली हैं, इन्हें आपको रिलीज करने की जरूरत है। बहुत क्षमताएं हैं आप में, यकीनन बहुत पावर है आपके भीतर, लेकिन आप उनका गलत इस्तेमाल ना करें। आप उनका गलत इस्तेमाल ना करें। अपनी क्षमताओं को, अपने पावर को आप सही दिशा में, उनको एक सही दिशा दें, सही मार्ग दें और अपने जीवन को सफल बनाने के ऊपर आप फोकस करें, ना कि दूसरे के जो जीवन है उसमें प्रॉब्लम्स डालने में। तो और प्रॉब्लम से ज्यादा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आप एक कंपटीशन और एक लड़ाई जो है यहाँ पे, जो फीलिंग है वो बनी हुई है, एक विद्रोह की, एक लड़ाई की भावना यहाँ पे बनी हुई है। तो इसे आप रिलीज कर दें। लड़ाई झगड़ों में आप ना फंसें, अपनी एनर्जी को आप गलत दिशा ना दें, गलत गुस्से को आप अपने भीतर ना बढ़ाएं, गुस्से को रिलीज कर दें। जो भी घटना घटी, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उन्हें आप रिलीज कर दें, दूसरों को क्षमा कर दें दिल से। जो अहंकार है, जो ईगो है, उसे आप पोषित ना करें और अपनी जो पावर है उसका मिसयूज ना करें। आप बहुत सफल हो सकते हैं अपने जीवन में, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, ये बात आपको समझने की जरूरत है। दूसरे को कभी भी दोषी आप न समझें किसी भी बात के लिए, उसे आप क्षमा कर दें। हो सकता है उसने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो भी कुछ हमारे जीवन में घटता है, कहीं ना कहीं हमारे जो इनर फीलिंग है उसी का रिफ्लेक्शन वो जो फिजिकल वर्ल्ड में हमें दिखाई देता है। तो जब भी कोई भी समस्या आए, जब भी कोई भी मुसीबत आए, ये समझ लीजिए कि बाहर कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे भीतर ही गड़बड़ी है और हमें उसे ठीक करना है। आपको ये बात जाननी जरूरी है कि जो भी कुछ होता है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी पर्सन जब हमारे एनर्जी फील्ड में आता है, जैसे हमारे भीतर की आंतरिक की कर्म होंगे या जैसे हमारी आंतरिक ऊर्जा होगी, उसी हिसाब से दूसरा पर्सन रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अच्छा सा अच्छा पर्सन भी आपके लिए बुरा बन जाता है कुछ टाइम में। तो वो सारी चीजें जो हैं ये हमारे कर्मा ही होता है। तो वही हमें बार बार ट्रिगर करता है ताकि हम गलत कदम उठाएं और अपने जीवन में और भी जो नेगेटिव साइड है वहां हम फंस जाएं। तो इस चीज से आपको बचने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपने इमोशंस में। तो किसी को भी दोषी ना समझें। ये जो भी कुछ है ये हमारा कार्मिक ही पैटर्न है, इस चीज पे आप ध्यान दें। बिना बात के कोई जलन की भावना, कोई कंपटीशन की भावना, कोई गुस्से की भावना आप दूसरों के लिए ना रखें, सबको रिलीज कर दें। कंपटीशन अगर करना ही है तो खुद से करें, अपने लिए गोल निर्धारित कर लें अपने लिए कि मुझे हर दिन अपने से और ज्यादा अच्छा बनना है, और ज्यादा परफेक्ट बनना है। मेरी जितनी भी लिमिटेशंस हैं उन्हें मुझे तोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ना है और एक परफेक्ट आदमी बनना है। तो आप कर सकते हैं, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी हिम्मत है। आपको चाहिए कि जो अपनी एनर्जी है, जो अपनी पावर है, उन्हें आप अभी तक जिन भी गलत कार्यों में लगा रहे थे तो वो आपको समाप्त करनी है। अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए आप क्या कर सकते हैं उस दिशा में आप सोचना स्टार्ट करें। बाकी आपके लिए जो सारी चीजें हैं यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हैं फेब मंथ की, लेकिन ये जो चीजें हैं इन्हें आपको क्लियर करनी बहुत जरूरी है पहले। तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। एंजल्स कह रहे हैं इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। यानी कि आपको देखिए एंजल्स भी वही बात कर रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी आंतरिक दृष्टि से जो मामले हैं, जो सिचुएशन है, उसे देखने की जरूरत है। जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे का जो रियलिटी है वो आपको जाननी जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको गाइड किया, तो आप जैसे देख रहे हैं सिचुएशन वैसा कुछ भी नहीं है। आप उसके पीछे क्या अर्थ छुपा हुआ है वो आपको जानना जरूरी है। अपनी दिव्य दृष्टि से आपको देखने की जरूरत है और जो कुछ भी नेगेटिव है, जो कुछ भी डर आपके मन में है, उसे आप रिलीज कर दें। कुछ भी नेगेटिव इमोशन आप अपने मन में स्टोर करके ना रखें। तो एंजल्स भी कह रहे हैं, ईश्वर भी कह रहे हैं कि आप जो घटना है उसे अच्छे से देखने की कोशिश करें, बजाय गुस्से से उस मामले को निपटाने की। आप शांति से बैठ के उस मामले को सोचें, उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो आप देखने की कोशिश करें, उसमें क्या अच्छा छुपा हुआ है आपके लिए। तो ये आपको जानना जरूरी है और ये है आपके लिए गाइडेंस फेब मंथ में।
काफ़ी संभल के आपको रहने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ भी गलत कदम ना उठाएं जिसके द्वारा आगे जाके आपको नुकसान झेलना पड़े, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आपके लिए रीडिंग मुझे यहाँ पे आप समाप्त करनी चाहिए। और आपको अच्छी लगे ये रीडिंग, आपको रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरी रीडिंग आप सभी के लिए गाइडेंस होती हैं, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो इस चीज़ को मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, ये जनरल रीडिंग होती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरा, आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, आपको इससे गाइडेंस मिलती है, तो आप इन रीडिंग को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस टाइम में गाइडेंस की जरूरत हो तो उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल नोटिफिकेशंस है उसे आप जरूर दबाएं और उसमें ऑल ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। और आपको डेली रीडिंग्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए ये रीडिंग मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तो चलिए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए उनकी रीडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आपके कार्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे आए हैं, मुझे बता रहे हैं कि एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, एक नई बिगनिंग आपके जीवन में होने वाली है। और काफ़ी प्रयास अगर आप अभी तक अपनी जॉब के लिए कर रहे थे, अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए कर रहे थे, तो वो सारे प्रयास आपके सफल होने वाले हैं। आपको उन सारे कार्यों में सफलता मिलने वाली है। आप अपने वर्क को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके कुछ बहुत सारे नए डिसीजन आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ ले सकते हैं। और वो सारे डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपके फेवर में रहने वाले हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसके पास सारी चीजें हैं, सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और वो धन की जो इच्छाएं हैं या लालसा, जिसे मैं कहूँ, एक लस्ट में कहूँ धन के प्रति, उससे वो मुक्त है। यानी कि वो अपने को अपनी मेहनत के बेस पे स्टेबल कर रहा है, लेकिन उसके मन में धन के प्रति या धन को पाने के प्रति एक लालसा नहीं, बहुत ज्यादा लालसा नहीं है, एक ग्रीड नहीं है। वो इस सारी चीजों से फ्री है, मुक्त है, और एक शांति जिसे मैं कहूँ इनर पीसनेस उसके भीतर है। तो ऐसा पर्सन मुझे नजर आ रहा है। साथ ही साथ हो सकता है इस फेब मंथ में आप अपने लिए अपनी मटेरियलिस्टिक चीजें, यानी कि जो धन धान्य है, इससे ज्यादा ऊपर उठकर आप सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपका जो नजरिया है वो आध्यात्मिक के जगत की तरफ ज्यादा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आपका जो झुकाव है वो आपको आध्यात्मिक जगत की तरफ ज्यादा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बहुत से जो रहस्य हैं उनको जानने की आपकी इच्छा मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इनलाइटमेंट के प्रति आपकी जो फोकस है वो मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। यानी कि आप धन के प्रति कोई लालसा नहीं है इस व्यक्ति में, और वो अपने भीतर जाना चाह रहा है, अपने भीतर की जो शक्तियां हैं उसे वो पहचानना चाह रहा है, और अपने जो जीवन है उसे वो बदलना चाह रहा है। तो ये सारी इच्छाएं मुझे आपके भीतर नजर आ रही हैं। इनलाइटमेंट की इच्छाएं नजर आ रही है, एक चेंज की इच्छा नजर आ रही है। तो फेब मंथ आपके लिए ये सारी चीजें पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब आप समझ गए कि ये सारा जगत कुछ नहीं है, और जो कुछ भी मैं प्राप्त कर लूं वो कभी भी, मेरी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त होने वाली नहीं है, वो हमेशा बढ़ती जाएंगी, तो उसके बाद हमारे भीतर एक शांति का जो जन्म है वो होता है, एक अध्यात्म का जन्म होता है। तो वही मुझे आपके भीतर यहाँ पे नजर आ रहा है। और फेब मंथ में बहुत सी चीजें आपको, आपके भीतर जो साइकिक एनर्जी है वो डेवलप होते हुए मुझे नजर आ रही है। तो और हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो काफी टाइम से, जैसे मैंने अभी बात करी, कि हो सकता है आप कोई बदलाव चाह रहे हो अपने जीवन में, एक इनर बदलाव जिसे मैं कहूँ, एक आध्यात्मिक के प्रति जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो आप चाह रहे थे तो फेब मंथ में आप उसकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप जीवन का जो रहस्य है वो कुछ कुछ हद तक आपको समझते हुए आप उसे नजर आ रहे हैं। आपको जो साइकिक नॉलेज है, या जिसे मैं कहूँ स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो आपको धीरे धीरे करके प्राप्त होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपके जीवन में एक मेजर बदलाव, एक
जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँ वो आपके जीवन में आने वाली है। तो बहुत कुछ है, अगर अभी तक ऐसा नहीं है तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपके जीवन में ये बदलाव आए और अध्यात्म के प्रति आपकी जो झुकाव है वो आपको देखने को मिले। और साथ ही साथ फाइनेंस की मैं बात करूं, फाइनेंशियल वाइज आपके लिए 5 मंथ बहुत अच्छा है। रिलेशंस में यहाँ पे देखूं, रिलेशंस में बहुत सुधार होने वाला है। अभी तक जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए थे, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे रिश्तों में, तो उन सब में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत जो पॉजिटिव और जो लविंग टाइम है मुझे आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। तो रिलेशन वाइज भी बहुत अच्छा है। हेल्थ की मैं बात करूं, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। अगर कोई बीमारी काफी टाइम से आपके जीवन में बनी हुई थी तो आप उससे मुक्त होते हुए नजर आने वाले हैं। बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, चेंज आ रहा है आपके जीवन में। तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए 5 मंथ का। बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आए हैं। अगला मैं देखूं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। एंजल्स कह रहे हैं टू मच गोइंग ऑन एट वंस, द नीड टू मेक अ डिसीजन, कंसिडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच। यानी कि बहुत सारी चीजें आपके जीवन में एक साथ आपके लिए आ रही हैं। आपको अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले जो हैं वो लेने पड़ सकते हैं। तो आपके लिए जो सबसे बेहतर हो उसे आप चुनें। तो ये है आपके लिए रीडिंग, आपके लिए गाइडेंस। और मुझे अब लगता है कि इस वीडियो को और इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। और आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। और आप इस वीडियो को, इस रीडिंग को अपने चाहने वालों के साथ आप शेयर जरूर करें, ताकि जिसे भी इस समय गाइडेंस की जरूरत हो उस तक ये रीडिंग पहुंच सके। और हमारी ये रीडिंग गाइडेंस होती हैं आपके लिए, और एक जनरल रीडिंग की होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बात रेजोनेट करे। और ज्यादातर हमारा ये प्रयास होता है कि आपको इस रीडिंग के जरिए गाइडेंस मिल सके। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं हमें जरूर बताएं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, और बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। और उसमें भी ऑल का जो ऑप्शन है उसे आप जरूर सिलेक्ट करें, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप हर वीडियो टाइम से देख सकें और जो प्रॉपर गाइडेंस है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब इस रीडिंग को, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं और अब मिलेंगे अगली रीडिंग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।